बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है वो इंटरमीडिएट पार्ट 2 का हीरो नंबर 3 है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसके बारे में आपको मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर पिछला दे चुका हूँ। आज हम डियर स्टूडेंट्स इसके जो आंसर क्वेश्चंस हैं, जो टेक्सुअल क्वेश्चंस हैं, इनफैक्ट हम उनको डिस्कस करेंगे। आइए बेटे, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बेटा अपने क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हाट आर एंटीसेप्टिक्स, कि एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं एंड व्हाट इज एंटीसेप्टिक मेथड, और एंटीसेप्टिक मेथड क्या है। डियर स्टूडेंट्स, एंटीसेप्टिक मेथड जो है वो ये है कि किलिंग ऑफ द जर्म्स विद केमिकल्स, यानी जरासीमों को केमिकल्स के ज़रिए मारने का जो अमल है उसको बेटे एंटीसेप्टिक मेथड कहते हैं। जैसे कि आपको बताया था बेटे कि पहली जंग अज़ीम के दौरान जो है बहुत सा एक्सप्लोसिव मटेरियल इस्तेमाल किया गया था, धमाकेखेज़ मवाद इस्तेमाल किया गया था, जिससे बहुत से फौजी ज़ख्मी हुए थे। तो उनके जो जंगी ज़ख्म थे, यानी जंग की वजह से उनको जो लगने वाले जंगी ज़ख्म, जिनको हम वार वुंड्स कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन का शिकार हो जाते थे, उसमें जरासीम ग्रो कर जाते थे। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जो मेथड लॉर्ड लिस्टर का इस्तेमाल किया गया और दूसरे साइंटिस्ट का तरीका इस्तेमाल किया जाता था, वो था तरीका एंटीसेप्टिक मेथड्स, कि वो जरासीमों को मारते थे मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स के ज़रिए। जैसा कि उस ज़माने का जो मरूफ केमिकल इस्तेमाल किया जाता था वो बेटे कार्बोलिक एसिड था। तो कार्बोलिक एसिड के ज़रिए जरासीम को मारने के लिए कार्बोलिक एसिड इस्तेमाल किया जाता था, उसको एंटीसेप्टिक मेथड कहते हैं। सो दिस मेथड वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड लिस्टर, यानी वन ऑफ द साइंटिस्ट्स। तो लॉर्ड लिस्टर का बनाया हुआ ये एक तरीका था जिसके तहत जो है वो जरासीमों की किलिंग की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द चीफ डिफेक्ट ऑफ एंटीसेप्टिक मेथड। अब एंटीसेप्टिक मेथड का सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या था, यानी कार्बोलिक एसिड के ज़रिए या दूसरे केमिकल एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करके जो जर्म्स की किलिंग की जाती थी, उसका सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या था। उसका सबसे बड़ा डिफेक्ट ये था कि हमारे जिस्म में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिनको हमने ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो एक नेचुरल डिफेंस है अगेंस्ट द अटैकिंग जर्म्स, यानी हमला आवर होने वाले जो जरासीम हैं उनके खिलाफ अल्लाह ताला ने ब्लड के अंदर कुदरत ने एक नेचुरल डिफेंस रखा है जो कि रेजिस्टेंस करते हैं, मज़ाहमत करते हैं, जरासीमों को बॉडी के अंदर दाखिल होने से रोकते हैं। अब कार्बोलिक एसिड यानी केमिकल्स का जो इस्तेमाल था, उससे क्या होता था कि वो वाइट ब्लड सेल्स यानी ल्यूकोसाइट्स को भी डैमेज करते थे, उनका भी नुकसान करते थे। तो ये उसका सबसे बड़ा डिफेक्ट था, यानी द मेजर डिफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ द केमिकल एंटीसेप्टिक्स वाज दैट दे किल्ड ल्यूकोसाइट्स आल्सो, दैट इज द वाइट ब्लड सेल्स ऑफ द बॉडी। इसके बाद मेरा सवाल है, व्हाट पार्ट इज प्लेड, कौन सा रोल प्ले करते हैं, कौन सा किरदार प्ले करते हैं। रोल पार्ट माना यहाँ पे रोल है, व्हाट पार्ट इज प्लेड बाय द वाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी इंसानी जिस्म के जो खून है उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स का रोल क्या है। सो द रोल ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स इज वेरी सिग्निफिकेंट। सो दे आर द नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट द अटैकिंग जर्म्स, यानी हमला आवर होने वाले जरासीमों के खिलाफ एक नेचुरल डिफेंस है, एक कुदरती दफा है, वो रेजिस्टेंस करते हैं अटैकिंग जर्म्स के खिलाफ। तो ये बेटा उनका रोल है। गिव एन अकाउंट ऑफ अर्ली लाइफ ऑफ फ्लेमिंग, क्वेश्चन नंबर 4 के दास्तान सुनाइए। गिव एन अकाउंट होता है दास्तान सुनाइए फ्लेमिंग की अर्ली लाइफ की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जैसा कि बेटा आपको बताया था 6 अगस्त 1881 को बरतानिया के एक इलाका है एक शायर, और उसका एक मुज़ाफ़ाती इलाका है जिसको हमने पढ़ा था डार्वल, वहाँ पे एक फार्म हाउस में वो पैदा हुआ। उसका बाप बेसिकली एक फार्मर था और वो 8 बहनों भाइयों में सबसे छोटा था। उसका बड़ा जो भाई है थॉमस, उसने पूरे घर का निज़ाम जो है वो संभाला हुआ था, और वहाँ पे उन्होंने 10 साल की उम्र में उसके एजुकेशन का फ़ैसला किया। सबसे पहले फ्लेमिंग ने डार्वन स्कूल में 2 साल तलीम हासिल की। इसके अलावा फिर वो किलमार्नक एकेडमी 2 साल तलीम हासिल करते रहे। फिर वो रीजन स्ट्रीट पॉलिटेक्निक नामी अदारे में 2 साल की तलीम हासिल करने के लिए लंदन चले गए, और फिर वो यूँ मेडिकल के शुबा में चले आए।
तो ये फ्लेमिंग की अर्ली लाइफ है। फ्लेमिंग का ये भी बताता चलूँ कि उसके जो दो भाई थे वो ऑप्टिशियन थे, यानी आँखों के डॉक्टर थे, और एक भाई जो है वो आँखों के लिए एनके जो है वो तजवीज़ करते थे, एनक वगैरह, ऑप्टिशियन जिसे हम कहते हैं, ऑकुलिस्ट कहते हैं। और उनकी एक सिस्टर की शादी जो है वो एक डंगर डॉक्टर यानी वेटरनरी सर्जन से हुई थी, और एक उनकी सिस्टर भी डॉक्टर से शादी उसकी भी हुई, और फ्लेमिंग खुद भी एक डॉक्टर बन गया। तो यूँ ये एक फैमिली जो है ये एक मेडिकल फैमिली भी कहलाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब हाउ फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। ये बयान करें कि फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन यानी पेनिसिलिन जो है या पेनिसिलिन जो है वो कैसे दरियाफ्त की। अब इट वॉज क्वाइट एक्सीडेंटल, ये बिल्कुल एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, और फ्लेमिंग खुद भी इस चीज़ के बारे में बताता है कि नेचर मेक्स पेनिसिलिन, आई जस्ट फाउंड इट, कुदरत पेनिसिलिन को बनाती है, मैंने इसे दरियाफ्त किया। थोड़ी सी आपको इसकी मैं दास्तान सुनाता हूँ, ये हुआ कैसे। एक बार फ्लेमिंग ने कल्चर प्लेट, वो जो शीशे की छोटी स्लैब होती है, उस कल्चर प्लेट के ऊपर जरासीम जो है वो पाले हुए थे, और जिनके ऊपर लेस यानी एगर लगी हुई थी। और फ्लेमिंग जो है वो एक्सपीरियंस करने के लिए घर से उसने जब उसका कपड़ा हटाया तो कहीं से फफूंदी का टुकड़ा, फफूंदी हमको मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था बेटा, फंगस, तो फफूंदी का टुकड़ा जो है वो कहीं से उड़ता हुआ आया और उन जरासीमों के ऊपर कल्चर प्लेट के ऊपर आके गिरा, और जिस जगह पे वो टुकड़ा गिरा वहाँ से जरासीम डिसअपीयर होना शुरू हो गए, गायब होना शुरू हो गए। तो फ्लेमिंग फिर इस तहकीक में लग गया कि ये क्या चीज़ है कि जिससे ये जरासीम जो है डिसअपीयर हुए हैं, उनकी किलिंग हुई है। सो उस इन्वेस्टिगेशन और उस तहकीक के दौरान फ्लेमिंग को पता चला कि ये फफूंदी का एक टुकड़ा है जिसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, और इसी तहकीक को फ्लेमिंग ने आगे बढ़ाया, और इस चीज़ को उसने पेनिसिलिन का नाम दिया कि फंगस के अंदर नेचुरल तौर पे जो ये एक एंटीबायोटिक है, और इसके अंदर जरासीम को किलिंग करने की एक नेचुरल कैपेसिटी मौजूद है, एबिलिटी मौजूद है, उसने उसको पेनिसिलिन का नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन व्हाट रिस्पेक्ट। ये बेटे रिस्पेक्ट है, मैंने यहाँ इज्जत करना नहीं है, इन रिस्पेक्ट का मतलब होगा किस लिहाज से, किस जाविये से, किस एंगल से। इन व्हाट रिस्पेक्ट, किस लिहाज से इज पेनिसिलिन बेटर दैन द केमिकल एंटीसेप्टिक्स। अब पेनिसिलिन एक वंडरफुल दवाई है, एक वंडरफुल ड्रग है जो कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट रखती है जरासीमों को मारने का। यानी पुराने ज़माने में, जो पहले ज़माने में केमिकल एंटीसेप्टिक इस्तेमाल किया जाता था, जिसको हमने कार्बोलिक एसिड कहा था। कार्बोलिक एसिड जो है वो वाइट ब्लड सेल्स को भी डैमेज करता था, यानी ल्यूकोसाइट्स को भी डैमेज करता था, यानी उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा थे। लेकिन पेनिसिलिन का साइड इफेक्ट ऐसा बिल्कुल नहीं था, हरगिज़ नहीं था। पेनिसिलिन जो है वो 3 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थी, और वो वाइट ब्लड सेल्स को भी डैमेज नहीं करती थी। यानी हमारे ब्लड के अंदर जो नेचुरल डिफेंस, कुदरती दफा करने के लिए जो सेल्स मौजूद हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, उनको भी वो डैमेज नहीं करती थी। यानी 3 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर भी और मोर इफेक्टिव, यानी ज़्यादा इफेक्टिव भी, ज़्यादा मौसर भी, एज कम्पेयर्ड विद द केमिकल एंटीसेप्टिक्स। इसका डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू नो ऑफ द ऑक्सफोर्ड टीम। आप ऑक्सफोर्ड टीम के बारे में क्या जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप ये बात से निश्चित कर लीजिए कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो बेसिकली ही वॉज ए बैक्टीरियोलॉजिस्ट, यानी वो एक माहिर जरासीमियात थे। जरासीम की जो हैबिट्स, आदात, उनकी फीचर्स, उनकी वर्किंग, उसके ऊपर रिसर्च करने वाले थे। जबकि पेनिसिलिन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, ज़्यादा मौसर बनाने के लिए, इस्तेमाल के काबिल लाने के लिए, उसे दवाई की शेप में लाने के लिए उसकी कंसंट्रेशन करना ज़रूरी थी, यानी उसका जौहर निकालना ज़रूरी था। ये काम है किसी ट्रेंड केमिस्ट का, यानी तरबियत याफ्ता केमिस्ट हो, और इसके लिए ज़रूरी अप्रेटिस जो होता है, ज़रूरी सामान जो होता है वो चाहिए होता है, जो कि फ्लेमिंग के पास उसकी लेबॉर्ट्री में बिल्कुल भी नहीं था। उसके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं था, उसकी जो लेबॉर्ट्री थी वो वेल इक्विप्ड नहीं थी। तो दैट्स वाई ऑक्सफोर्ड के टीम को बुलाया गया था, जिसकी सरबराही, यानी जिसकी जो हेडशिप जो थी वो डॉक्टर E.B. चेन और सर हार्वर्ड फ्लोरे के पास थी। और उनके सरबराही में इस ऑक्सफोर्ड की टीम ने पूरे 10 साल, यानी पूरे 10 ईयर्स की मशक्क़त के बाद, रिसर्चेस के बाद, तहकीकात के बाद
पेनिसिलिन को एक मौसर दवाई की शक्ल दी थी। तो ये बेटे ऑक्सफोर्ड की टीम जो है उसे बुलाया गया था, उस हवाले से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डिड दे मेक पेनिसिलिन मोर इफेक्टिव, उन्हें पेनिसिलिन को ज़्यादा मौसर कैसे बनाया। तो उसका जौहर निकाला गया, उसको कॉन्सेंट्रेट किया गया। उसके लिए ज़ाहिर बात है कि ज़रूरी इक्विपमेंट लाया गया, ट्रेन केमिस्ट जो है वो लाए गए जिन्होंने उसके ऊपर पै दर पै एक्सपेरिमेंट्स किए, तजर्बात किए और आखिरकार वो उसका कंसंट्रेशन बनाने में के काबिल हो गए। सो थ्रू द कंसंट्रेशन उन्होंने इसको ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा मौसर बना लिया। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट ए नोट ऑन पेनिसिलिन एज वंडर ड्रग। ये क्वेश्चन बेटे मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है कि पेनिसिलिन जो है वो एक वंडर ड्रग है। ये वंडरफुल ड्रग दो वजूहत की बना पे आप कह सकते हैं। पहले तो ये है कि इट इज़ 3 times स्ट्रॉन्गर दैन अदर केमिकल एंटीसेप्टिक्स। ये केमिकल एंटीसेप्टिक्स के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा मौसर है और फिर ये एक नेचुरल यानी एक कुदरती एंटीबायोटिक है, एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। और दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि एज कम्पेयर्ड विद द केमिकल एंटीसेप्टिक्स जो पेनिसिलिन है वो ल्यूकोसाइट्स को यानी वाइट ब्लड सेल्स को, ये हमारी बॉडी में जो नेचुरल डिफेंस का काम करते हैं, उसके मुकाबले में ये यानी उनको डैमेज नहीं करते, यानी उनका लॉस नहीं करते, उनको ये हार्म नहीं करते, यानी ल्यूकोसाइट्स के ऊपर इनका कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है, कोई डेंजरस इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट भी बिल्कुल नहीं है। तो इस लिहाज से ये एक वंडरफुल ड्रग है और इस वंडरफुल ड्रग की वजह से करोड़ों अरबों लोगों की जिंदगियां जब वो बची हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है वॉज फ्लेमिंग प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी। क्या फ्लेमिंग अपनी इस दरियाफ्त पर नाज़ा थे, फ़ख्र करते थे, गुरूर और तकब्बर का शिकार होते थे। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिए फ्लेमिंग जो था वाज अ पर्सन ऑफ हम्बल नेचर, ही वाज नेवर प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी। वो अपने इस डिस्कवरी पे कभी प्राउड नहीं थे, कभी फ़ख्र नहीं करते थे, बल्कि लोगों का जो ग्रोह है, ग्रोह जो है वो फ्लेमिंग को मिलने के लिए चले आते थे। दुनिया के बेशतर ममालक उन्होंने वो फ्लेमिंग को इजहार तशक्कर के लिए इनवाइट करते थे। वो दुनिया में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाके लेक्चर देते थे और उसके डिस्कवरी पर उन्हें खराज तहसीन और उनका शुक्र अदा करते थे। लेकिन फ्लेमिंग जो है हमेशा इस बात पे जोर देते थे कि उसने कुछ नहीं किया, नेचर मेक्स पेनिसिलिन, के पेनिसिलिन को सिर्फ नेचर ने बनाया है, मैंने सिर्फ इसे ढूंढा है, मैंने इसे सिर्फ ट्रेस किया है। तो फ्लेमिंग जो है इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ही वाज नेवर प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाई कुडंट पेनिसिलिन हैव बीन डिस्कवर्ड इन द लैबोरेटरीज ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पे बेटे कंपैरिजन है इनफैक्ट कि वो जो लेबॉर्ट्री ज़ेर इस्तेमाल थी फ्लेमिंग के पास, यानी फ्लेमिंग के ज़रिए इस्तेमाल थी, और वो जो अमेरिकन लेबॉर्ट्रीज थी उनका ज़मीन आसमान का फ़र्क था। फ्लेमिंग को इस डिस्कवरी के बाद जब अमेरिका ले जाया गया तो अमेरिकन ने उसे अपनी लेबॉर्ट्रीज दिखाई। वो डस्टलेस थी, जर्मिसाइड यानी जरासीम से बिल्कुल पाक थी, स्टीरलाइज्ड वहाँ पे सामान था और वेल इक्विप्ड थी, पूरा साजो सामान वहाँ पे मौजूद था, सफाई का बहुत ज़्यादा वहाँ पे ख्याल रखा गया था और बिल्कुल वो एक स्टीरलाइज्ड माहौल के एनवायरनमेंट की लेबॉर्ट्री थी। और जब उन्होंने ये लेबॉर्ट्रीज़ अपनी फ्लेमिंग को दिखाई तो फ्लेमिंग ने हंसते हुए कहा कि यहाँ पे पेनिसिलिन कभी दरियाफ्त नहीं हो सकती थी। क्यों? इसकी वजह यह है कि वहाँ पे फफूंदी का जो टुकड़ा है वो एक्सीडेंटली एंटर होना ही नहीं था, क्योंकि पेनिसिलिन तो दरियाफ्त हुई थी क्वाइट एक्सीडेंटल, और फंगस का एक टुकड़ा उड़ता हुआ कल्चर प्लेट के ऊपर पाले गए जरासीमों के ऊपर आके गिरा था, जिससे ब्रेक थ्रू मिला था। तो अमेरिकन की लेबॉर्ट्री तो डस्टलेस थी, जरासीम से पाक थी, स्टीरलाइज थी, उनका एनवायरनमेंट शफाफ था, तो वहाँ पे तो जरासीम जो है वो फंगस जो है वो दाखिल नहीं हो सकती थी। तो दैट्स व्हाई इट वाज नॉट पॉसिबल इन द लेबॉर्ट्रीज ऑफ अमेरिका फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्लेमिंग डिस्कवरीज पेव द वे, यानी फ्लेमिंग की जो दरियाफ्तें थी उन्होंने रास्ता हमवार कर दिया किन के लिए, फॉर द डिस्कवरीज ऑफ मेडिकल फील्ड, यानी मेडिकल के तिब की दुनिया में इस एक बड़ी दरियाफ्त ने, इवन दो इट वाज क्वाइट एक्सीडेंटल, इस बड़ी दरियाफ्त ने राह खोल दी और अदर साइंटिस्ट यानी दूसरे साइंसदान भी जो नेचुरल एंटीबायोटिक्स थे
उनकी तरफ राग़ब हो गए। जैसा कि एक और नेचुरल एंटीबायोटिक था विच वॉज आल्सो एक्सीडेंटली फाउंड बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो लाइसोजाइम था जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस किया। जैसा वो लाइसोजाइम था, इस तरह कुदरत यानी नेचर के अंदर मौजूद जो वो दूसरे जो नेचुरल एंटीबायोटिक्स हैं जो कि जरासीम को नेचुरली किलिंग करते हैं, उनको दरियाफ्त करने के लिए एक राह खुल गई और दुनिया के तमाम साइंटिस्ट जो हैं वो मोटिवेट हुए, मुतहरक हुए, उन्होंने इंस्पिरेशन ली, वो तहरीक में आए और उन्होंने दूसरे जो नेचुरल एंटीबायोटिक्स जो हैं वो भी दरियाफ्त किए। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन 12 ही हैं और होपफुली कि मैंने आपको जितने भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड जितना भी जो अहम मटेरियल है वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। होपफुली दिस मटेरियल विल प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।